ओके, हेलो फ्रेंड। हमने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का मेन स्टार्ट किया जिसमें हम लोग एंगल इन्वॉल्व कर रहे हैं। या तो मैंने काम दिया था और क्लास हुए 2 दिन हो गए, परसों क्लास हुआ था और किसी ने वो काम किया नहीं, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। यार एनर्जी कहाँ चला गया तुम लोग ना। मैंने काम दिया था, उम्मीद कर तो मुझे आज चाहिए था। कल तुम्हारा कोई क्लास नहीं था, तुम्हारे पास काम होना चाहिए, तुमने किया नहीं। क्वाड्रेंट वाइज तुम्हें डील करने आना चाहिए। वो डील तुम तभी कर पाओगे तुम फॉर्मूला बनाओगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन प्लीज कल मुझे चाहिए सब कुछ, ठीक है। कल का लेक्चर स्टार्ट होगा, उससे पहले मुझे सब कुछ चाहिए ताकि हम उसके आगे जा पाए। तो हमारे पास क्वाड्रेंट वाइज फिर से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास साइन थीटा जो है, साइन थीटा में 3/5 दिया हुआ है साइन थीटा, और हमें बोला गया थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो तुमसे पूछेगा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर कभी भी इस तरह से क्वेश्चन हुआ कि sin थीटा दे दिया गया, tan थीटा दे दिया, cos थीटा दे दिया, कुछ ना कुछ दिया गया और उस थीटा क्वाड्रेंट बता दिया गया, तो पहले वहां पर केयरफुल हो जाना। उस थीटा क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या पॉजिटिव है। हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है और बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। तो हमें करना ये है, तुरंत एक ट्रायंगल बनाना। थीटा डिफाइन कर देना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, टेंशन ना लो, हम तरीका तो बता रहे हैं। उसके बाद ये हमारा 3 और 5 है, हमारे ये आ जाएगा 4, 25 - 9 16 16 का √4। तो cos थीटा क्या है, cos थीटा हमारा आ जाएगा 4/5। इस ट्रायंगल के हिसाब से सब कुछ लिख लो, ब्लाइंडली लिखो, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा हमारा 4/5, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा हमारा 3/4, sec थीटा क्या होगा, sec थीटा हो जाएगा 5/4, cosec थीटा हो जाएगा 5/3 और cot थीटा हमारा जाएगा, cot थीटा हमारा 4/3। सब कुछ पहले ब्लाइंडली लिख लो ट्रायंगल के हिसाब से। उसके बाद आओ किस क्वाड्रेंट में था वो, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो माइनस 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 माइनस, अपने मन से देखो, ये हमारा आंसर है। ऐसे करना है, ठीक है ना। जैसा अगर तुम्हें नेक्स्ट दे दिया जाए कि sec थीटा कुछ 13/5 है और थीटा बता देगा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, sec थीटा 13/5 है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तुरंत ट्रायंगल बनाओ, ये थीटा मानो ये 13 है, ये 5 है, तो हो जाएगा लूप के अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अभी जितना भी आया है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 169 25 को घटा दो तो 4 148 मतलब 12, ये हमारा आ गया 12 ये चीज। तब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लो, सारे लिख लो। sin थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा 12/13, cos थीटा हो जाएगा 5/13, tan थीटा हो जाएगा 12/5। मतलब ब्लाइंडली पूरा लिखो, कोई टेंशन ना लो। cot थीटा हो जाएगा 5/12, sec थीटा तुम्हें दे ही रखा था, ठीक है। cosec थीटा हमारा जाएगा 13/12, सब लिख लिया। उसके बाद अब आओ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos और sec पॉजिटिव है, तो cos और sec को छोड़ के बाकी सब क्या, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये हमारा आंसर है। तो कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन तुम्हें मिला तो sin थीटा दे दिया गया, cos थीटा दे दिया गया और उसका क्वाड्रेंट बता दिया कि इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, उस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, और तुमसे रिमेनिंग पूछ लिया, तुम्हारे ये सबसे परफेक्ट तरीका है, सबसे परफेक्ट तरीका यही है, ठीक ना। और ये आसान भी है। तो एक तो हमारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि तुमसे एक इक्वेशन जैसा देता है और उस इक्वेशन जैसे दिए तो हमारा दूसरा वैल्यू पूछता है। टेस्ट में भी था, जब मैं सरप्राइज टेस्ट किया था उसमें भी था कि हमारे पास कुछ sec थीटा प्लस tan थीटा दे दिया गया, तो तुमसे tan थीटा पूछ लिया गया। तो ऐसा इक्वेशन देके तुमसे पूछता है, ठीक है। तो उसको कैसे डील करते हो भी देख लो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन कुछ है, जैसे हमारे पास दिया है कि 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस cos थीटा है, क्या हमें दे रखा है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस cos थीटा। तो तुमसे पूछना चाह रहा है कि बताओ sin थीटा क्या है, cos थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, सब कुछ पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि क्वाड्रेंट कौन सा, पहली बात हमें क्वाड्रेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, जस्ट अगर हम दोनों साइड cos थीटा डिवाइड मारना, जस्ट एक थिंकिंग है, हमारे पास आइडेंटिटी हमें यूज करना है। आइडेंटिटी क्या है,
आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास 3 आइडेंटिटी है, तो हमें वही यूज करना है। तुम चाहो तो हम स्क्वायर स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं। अगर तुमने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया, ध्यान रहे एक चीज और ध्यान रहे कि कभी भी अगर तुम किसी चीज का स्क्वायर अपने मन से करते हो, अगर तुमने अपने मर्जी से किसी चीज का स्क्वायर किया है तो कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूशन आता है। तो हो सकता है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, हो सकता है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना करे। तो अगर तुम कभी भी आगे ध्यान में, मैथ्स अभी बहुत लंबा चलने वाला है, तो हर लंबा चलने वाला जब तक IIT JEE का एग्जाम ना हो जाए तब तक, उसके बाद जब तुम्हारे जिंदगी भर जो भी चीज होगा और उसमें ध्यान रखना, अगर तुमने अपनी मर्जी से किसी भी टर्म को स्क्वायर किया है, जैसा कि हमें तुम्हें दिया है कि x स्क्वायर x इक्वल टू 2, x स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है 4। अब अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे x के दो वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 2 भी आएगा, -2 भी आएगा, जबकि हमारे पास ये नहीं था, ये एक्स्ट्रा आया है। तो यही क्रॉस चेक करना है, जब तुम स्क्वायर करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा आता है, तो उस एक्स्ट्रा चीज को तुम वेरीफाई करना कि यार जो एक्स्ट्रा है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर बस ऐसे ही है। तो वहां पर केयरफुल आ रहा है, जो एक्स्ट्रा है उसको वेरीफाई कर लेना। तो अगर तुम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हो, अगर सच सोचो कि हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, अभी तुम्हारा लगा 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर साइन भी है, कॉस भी है, कॉसेक भी सब कुछ है। तो एक काम करते हैं, अगर हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लेते तो हमारा कॉस में क्वालिटी बढ़ जाएगा। तब मैं काम करते हैं, मान लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो देखा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, उसको उधर ले जाओ, बनेगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा कॉमन लेकर बनेगा 5 cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या आया हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 2/5। तो अगर cos थीटा 0 हुआ, अगर cos थीटा 0 हुआ तो sin थीटा क्या होगा, cos थीटा अगर 0 हुआ पुट कर दो, 0 पुट माना 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो sin थीटा क्या हो जाएगा 1। sin थीटा 1 है, cos थीटा अगर 0 हुआ तो sin थीटा 1 है, तो tan थीटा क्या होगा अनडिफाइंड, sec थीटा क्या होगा अनडिफाइंड, cos थीटा क्या होगा 1। हम सब निकाल लें। अगर cos थीटा 2/5 है, अगर 2/5 है तो उसको पुट करो, तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2/5। तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू आ गया, ओके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/5 बोले तो 4/5। अगर cos थीटा 2/5 है तो sin थीटा हमारा होगा 4/5। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हमारा होगा 2, cot थीटा 1/2, sec थीटा 5/2, cos थीटा 5/5। ठीक है ना, इस तरह से हमें क्वेश्चन करना होता है कि अगर ऐसा दिया गया तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास 8 sin थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस cos थीटा। फिर से वही काम करना है, तुमसे बाकी पूछ सकता है, तुम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लो। ध्यान रहे अगर मान लो क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए, इसी को ऐसा क्रम लेते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 4, अगर मान लो ऐसे लेते तो अब होल स्क्वायर मत करना। डिफरेंस क्या है, अगर आप तुमने अब होल स्क्वायर हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमारा sin cos दोनों आ जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक वेरिएबल में नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक वेरिएबल में निकाला है, तो 4 कैंसिल होगा अलग बात है, लेकिन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है cos थीटा, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने आता है। अगर तुमने यहीं पर होल स्क्वायर करते तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था हमारा ऐसे था 4 प्लस cos, एक हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, एक हमारा ऐसे कर सकते हैं, एक cos थीटा एक sin थीटा 8 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 4। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, दोनों है सेम क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसे दे जाओ तुमने ये पढ़ने होल स्क्वायर करना है और तुमने होल स्क्वायर कर भी दे, तुम्हारा बन जाएगा 64 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 16 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से तुम कन्वर्ट कर लोगे sin cos में, किसी एक में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों वेरिएबल एक साथ है,
तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर तुम सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। तो हमें करना क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास वेरिएबल एक साथ ना हो। ऐसा नहीं कि सेक tan एक साथ आ जाए, सेक एक तरफ tan एक तरफ, सेक एक तरफ cot एक तरफ, इस तरह से हमें रखना है हमेशा। तो इसको अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दिया गया है तो प्लीज cos को उधर लेके जाए। अब इधर आ गया, अब इधर होल स्क्वायर कर दो, तो 64 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा। अब ये हमारा cos में है तो इसको cos में कन्वर्ट कर दो, अब हमारा cos में क्वाड्रेटिक बन जाएगा तुरंत। तो इस तरह सिंपलीफाई करना है, ठीक है। तो ये सब तुम्हें मिला हुआ है, डीबीपी मैंने तुम्हें भिजवा दिया है, तो प्लीज ये सॉल्व करना। सारा डीबीपी मैं तुम्हें भिजवा चुका हूँ, परसों में सब मिल गया है, बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। अब तुम क्वेश्चन करना स्टार्ट करो आइडेंटिटी के आगे, ये क्वाड्रेंट वाले चीज स्टार्ट करो कि हमारे पास साइन दे दिया, cos दे गया, तो tan पूछा गया, एक क्वेश्चन दे दिया गया, तो ये पूछा गया, वो पूछा गया। अब इस तरह से हम सारा करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये है, एक तरह क्वेश्चन ये है। दूसरा तुमसे ये बोल सकता था, क्या पता है इस क्वेश्चन में दे दे और तुमसे यहाँ पर लिख देता थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, ऐसे बगल में लिख देता कि थीटा हमारा पाई बाय 2 नहीं है। तो हम सॉल्व किए तो हमारा cos इक्वल टू 0 आ गया, और हमें पता है cos का कौन सा एंगल 0 होता है, पाई बाय 2। हमारा ये रिजेक्ट हो जाता, ये हमारा कभी एक्सेप्ट ही नहीं होता। तो क्या एक्सेप्ट होता, cos इक्वल टू 2 पाई। अगर बस छोटा सा ऐसे बगल में लिख देता तो हम इसको लेते ही नहीं आंसर। तो ये सब भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और कैसे कैसे दिया जा रहा है, वो सब तुम्हें ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो प्लीज वो सब भी ध्यान रखना, ठीक ना। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसे दिखेगा tan थीटा इक्वल टू, बड़ा सा क्वेश्चन हमें दिया गया tan थीटा इक्वल टू 2x into x plus 1 upon 2x plus 1। ये हमें tan थीटा दिया, तो मुझे sin cos tan cos सब कुछ पूछना है। तो हम तरीका वही है, अगर tan थीटा इतना कुछ दिया गया जैसा, तो हम ट्रायंगल बना देते हैं। थीटा मान लिया हमारा जगह 2x टाइम्स ऑफ x plus 1, ये हमारा होगा 2x plus 1, ये हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिख लेना। sin थीटा इक्वल टू ये अपॉन ये होगा, cos थीटा इक्वल टू ये अपॉन ये, tan थीटा दे रखा है, cos थीटा ये अपॉन ये, सब निकल जाएगा एक साथ, ठीक ना। तो प्लीज ये सिंपलीफाई करना, और बहुत सारे लोग और दूसरे तरीके से भी करते हैं, तभी हम वो सब तरीके पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि तुमसे वैल्यू पूछता है कि हमें इतने का वैल्यू बताओ, इतने का वैल्यू बताओ। तो वो मैंने कल तुम्हें बताया, लेकिन पता नहीं मैं काम करने के लिए तुम्हें बोला था, किसी ने काम किया नहीं। तुम यही सब तरीके, ये सब दिक्कत हो जाता है तो तुम काम नहीं करते हो ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि हम अगर आगे बढ़ जाए, अगर हम आगे बढ़े तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए घातक हो जाएगा। तुम्हें अभी शायद रियलाइज नहीं हो रहा है, ये क्लास 10th नहीं है, पहली बात, ठीक है, क्लास 10th नहीं है। तो जितना भी मस्ती था हो गया। अगर तुम्हें सच में अपना फ्यूचर बनाना है तो 11th और 12th में दोनों में जी तोड़ मेहनत करना होता है। कहीं पर भी लूज हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में कहीं पर भी लूज हुए, तुम्हारा आईआईटी मुसीबत में आ जाता है, तो सपना हो जाता है, ठीक है। ध्यान रहे, पूरे आईआईटी में केवल 4000 सीटें काम की हैं, और अगर तुम्हें अपने मनपसंद आईआईटी का मनपसंद ब्रांच चाहिए तो अंडर 500 में आना पड़ता है, अंडर 500 मनपसंद ब्रांच, मनपसंद आईआईटी। सीएस को छोड़ के ध्यान रहे, सीएस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास 100 के अंदर रहेंगे, तब बॉम्बे मिलता नहीं है ना। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत तो इस टॉपिक में नहीं, पूरा जब तक आईआईटी का एग्जाम का पेपर होना चाहिए वो 6 घंटा वहां तक मेहनत करना होगा, ठीक ना। हमारे पास दिया गया, तो हमें दिया गया a इक्वल टू 30 डिग्री, a इक्वल टू 30 डिग्री, देन प्रूव दैट cos 2 थीटा cos 2 2a, देन प्रूव दैट cos 2 इज इक्वल टू a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। If a is equal to 30 degree, then prove that this। तो अगर a 30 हो तो 2a क्या होगा, 60 होगा। तो cos 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 हमारा हुआ हाफ। इसके हिसाब से निकाल लेते हैं, इसके हिसाब से हो जाएगा cos 30 cos स्क्वायर 30 बोल तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 30 बोल तो 1/2 का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करो तो 3/4 माइनस 1/4 बोल तो 2/4 बोल तो 1/2। इधर आ जाओ, इधर 2 into √3/2 का होल स्क्वायर
cos 30 √3/2 है, √3/2 का होल स्क्वायर -1 बोलो तो 2 इंटू 3/4 -1 बोलो तो 3/2 -1 बोलो तो 1/2, तुम्हारा 1/2 1/2 1/2 तुम्हारा वेरीफाई होगा। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से लिखते हैं कि तुमसे थीटा दे देगा और तुमसे प्रूफ बोलेगा कि वेरीफाई करो, जो लिखा गया है वो करेक्ट है, वेरीफाई करो। नेक्स्ट हमारा है sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 इज इक्वल टू 1, तुम्हें प्रूव करना है। तो sin 30 कितना है, sin 30 हमारा होता 1/2, cos 60 वो भी हमारा 1/2 प्लस cos 30 √3/2 sin 60 वो भी √3/2, तो कितना आ रहा है 1/4 अपॉन प्लस 3/4 तो क्या 4/4 इक्वल टू 1। तो एक्चुअली है ये बेसिक, लेकिन ध्यान रहे ये इतना भी वो बेकार नहीं है। तो तुम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, फिर हम आगे क्या उम्मीद करेंगे। तो हर चीज से गुजरना अभी बहुत इजी लगेगा यार, प्लीज पढ़ो यार, मतलब बस मेन चीज मेरा वही है, क्योंकि जब तुम पढ़ते हो ना और तुम्हारा डाउट अच्छा है तो मेरे को एनर्जी मिलता है और उससे हम बहुत तुम्हें अच्छे से चीजें बताएंगे। तो डिपेंड करता है तुम कितने लेवल तक जा रहे हो, मेरे को किस लेवल तक तुम ले जा रहे हो। शुरू में बहुत अच्छे अच्छे डाउट आए भी, अब तो यार ऐसा लगता है डाउट आना ही बंद हो गया, पूरा ग्रुप सन्नाटे में रहता है। ये हमसे वेरीफाई करने के लिए बोला गया। तो cot 45 क्या है, चार्ट के हिसाब से याद करो, cot 45 tan 45 का उल्टा, tan 45 हमारा 1 होता है, cot 45 1, तो 4 into 1 का स्क्वायर माइनस sec 60, sec 60 मतलब cos 60 उल्टा, cos 60 होता है 2, सॉरी cos 60 होता है 1/2, तो cos 60 का उल्टा मतलब 2, ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस sin 30 हमारा है, गलती नहीं है ना, sec 60 मतलब cos 60 का उल्टा, cos 60 हमारा है 1/2, तो हमारा हो जाएगा 2, sin 30 हमारा था 1/2 का क्यूब, सॉल्व कर लो तो 4 - 4 + 1/8 बोलो तो कैंसिल हुआ 1/8। तो है तो सिर्फ बेसिक ही, लेकिन इतना भी बेसिक नहीं है, ठीक है। ये होता है हमारा, ये सब क्वेश्चन करोगे ना तुम्हें वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, मतलब फॉर्मूले क्या, वो जो हमारा चार्ट का पूरा तुम्हें याद हो जाएगा अगर तुम ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है cos 45 प्लस cos 60 सब डिग्री है मतलब रेडियन में है, माइनस sin 45 sin 60, तो cos 40 में हमारा होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2 माइनस sin 45 1/2 sin 60 √3/2, तो 1/2 माइनस √3/2 तो क्या आ गया 1 - √3 अपॉन 2, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। वो तो भी देखने में लगता है पॉजिटिव, लेकिन एक नेगेटिव वैल्यू है। और ये उल्टा आंसर बोलेंगे, हमारे पास क्या गलती है क्या, इन्होंने √3 - 1/2 बोला है, cos 40 हमारा 1/2 होता है प्लस इंटू है, cos 40 का 1/2, cos 60 1/2 माइनस sin 40 का 1/2 sin 60 √3/2, तो 1/2 हमारा सही है, इनका गलत है। वही सब चीजें होती है, इन्होंने उल्टा बोल दिया, इन्होंने √3 को पॉजिटिव कर दिया, क्यों गलत है। नेक्स्ट है 4/3 cot cube 30 प्लस 3 sin स्क्वायर 60 माइनस 2 cosec स्क्वायर 60 इस माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30, इसका वैल्यू बोलना चाह रहा है 3/3 है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3/3 बोलना चाह रहा है। तो हमारे पास cot 30 मतलब tan 30 का उल्टा, tan 30 1/√3 1/√3 को उल्टा मतलब √3, तो 4/3 √3 का होल क्यूब प्लस 3 sin 60 हो जाता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 cosec 60 है, cosec 60 हमारा sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 2/√3 है, cosec 60 sin 60 √3/2 है, cosec 60 2/√3 का स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 हमारा होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो, ये हमारा बन जाएगा 4√3 सिंप्लीफाई करो, √3 का होल क्यूब है
3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, 3 कैसे हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3/4 मतलब 9/4 माइनस 4 गुना 8 8/3 माइनस 1/4 रूट 3 का क्यूब 3 कैंसिल होगा 1/4। इसको सिंपलीफाई कर लो, कहीं पर गलती है तो स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर तुम्हारे 2 होगा, जस्ट राइटिंग मिस्टेक हो। अब इसको और सिंपलीफाई करो, तुम एलसीएम ले लो, तुम चाहे एलसीएम ले लो, एलसीएम तुम्हें लेना पड़ेगा पूरा प्रॉपर्टी। ओके पहले इसको जोड़ लेते हैं, इसे आसान तो मतलब 4 माइनस 8/3 हमने ये अलग कर लिया, इन दोनों को हमने अलग कर लिया, हमारा हो जाएगा 9/4 माइनस 1/4 बोल तो 8/4 बोल तो 2 आ जाएगा, तो जगह 4 2 6 माइनस 8/3 ये 2 है, 4 2 6 माइनस 8/3 तो 18 माइनस 8/3 तो जगह 10/3 बोल तो 3 1/3 हमारा। तो बस इसको बहुत केयरफुल में सॉल्व करना होगा। तो हमारा ये नेक्स्ट था काम तुम्हें सब मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन हो सकता है तुम्हारा सॉल्व हो गया हो यार, तो मुझे एक्चुअली यही प्रॉब्लम होता है, तुमने मेरे को बता दिया कि हाँ सर मेरा हो गया, तब तो चलो ठीक है कि हाँ तुम्हारा हो गया। अब नहीं बताओगे तो मुझे डाउट होता है, डाउट अगर हुआ तो ये बेकार चीजें भी हम तुमसे कराएंगे, ठीक है, इतना भी बेकार नहीं है, लेकिन क्या करोगे तुम अगर मुझे बताओगे नहीं तो मेरे लिए बेकार ही है यार, क्योंकि हम बहुत हाई लेवल पढ़ने वाले हैं, ये टाइम पास है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाता है, जो अब जिसके लिए हमने पढ़ा है। जैसे अगर तुमसे मैं बोलूँ कि हमारे पास साइन 420 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 330 का वैल्यू क्या होगा, ये इसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, तो जो भी तुमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसका पूरा यूज है, वो कंप्लीट यूज है। चलो मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। जैसे अगर तुमसे मैं पूछता फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 675। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रायंगल थीटा इज इक्वल टू 675, मतलब तुम्हें cos 675 tan cos sec cot सबका निकालना है। तो पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन 675 तो रूल के हिसाब से क्या है, नेगेटिव का पहले हम डील करेंगे, तो नेगेटिव नहीं है पहली बात। दूसरा रूल लेता है 360 से बढ़ाना, 360 से डिवाइड करना है, तो 675 में 360 से डिवाइड करो तो एक बार जाएगा 650 तो 5 1 315, रिमाइंडर 315 है, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ 315। अब हम शॉर्टकट में जा रहे हैं, रिमाइंडर में लिख लेंगे तो हमारा रिमाइंडर ये हो गया। अब क्वाड्रेंट बताओ, क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, क्वाड्रेंट हमारा 0 90 180 270, 270 से बड़ा है और 360, तो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट है। इतना तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हमें ये काम करना है कि 315 पे पहुंचना है, 315 पे तुम ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, तुम ऐसे जाएंगे, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करना, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल यूज करो। तो हम लिख लेंगे इसको साइन ऑफ 360 माइनस 45, ये डिफरेंस लिखेंगे जिसका वैल्यू 315 होगा, तो 360 में से अगर हमने 45 घटा दिया 315 आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होता है, अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ साइन डालता है, साइन 45 फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारा साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हमारा वैल्यू कितना -1/2। तो वर्टिकल से भी जा सकते, चलो वर्टिकल से जाते हैं, तो हम साइन 315 ले लेंगे, साइन ऑफ 270 प्लस 45 315 हो गया, ठीक है। वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल के साथ कन्वर्ट होगा, साइन बन जाएगा cos 45, लेकिन ध्यान रहे साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, इस साइड देखना होता है। क्वेश्चन हमारा ये था, ये नहीं था क्वेश्चन, ये था साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है, तो हमारा चलेगा -1/2। ये मत कर देना यार cos तो आया थोड़ी ना, cos दिया थोड़ी था, cos आया है, दिया तो साइन था, इधर से मत देखना, हमेशा उधर से देखना। अगर मान लो tan का निकाल होता है कि tan का 675 तो हम ये लिख सकते हैं tan ऑफ 315,
तो हम इसको क्या लिखते हैं, tan ऑफ 360 माइनस 40, हमेशा हॉरिजॉन्टल पे ही रहना। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, हमेशा हॉरिजॉन्टल पे ही रहना। उसका फायदा ये होता है कि सिली मिस्टेक्स कम होती है। अब tan हॉरिजॉन्टल के साथ tan tan आ जाए तो हमारा बनेगा tan 45, लेकिन हमें ये पता है फोर्थ में tan नेगेटिव तो माइनस है, अपने आप दे देंगे तो हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना होता है। पिछले क्लास में एक्चुअली मैं तुम्हें यही पढ़ाया, लेकिन किसी ने कुछ काम नहीं किया है, पता नहीं चेक कर लिया होगा, तुम साइलेंट रहे, साइलेंट ना रहो यार। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं माइनस। ओके, इसमें बोला गया है एक्सप्रेस द टर्म इन द रेशियो ऑफ द पॉजिटिव एंगल विच इज लेस देन 45 डिग्री। 45 डिग्री से छोटा के में एंगल एक्सप्रेस करना है 928, थीटा इज इक्वल टू माइनस 928। चलो साइन का एक्सप्रेस करते हैं पहले, साइन ऑफ माइनस 928 डिग्री। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव को पहले हम डील करेंगे। नेगेटिव कैसे डील करेंगे, साइन माइनस साइन बाहर कर, हमारा जगह माइनस साइन ऑफ 928। ठीक है, उसके बाद 360 से बड़ा है, 360 से डिवाइड मारेंगे तो 360 928 दो बार जाएगा 720 8 0 208, तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ 208। ठीक है, अब 208 कौन सा क्वाड्रेंट है, 208 वाला थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे, 180 प्लस करके, 270 माइनस मत करना, हमेशा 180 प्लस करना ऑलवेज। क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ 180 प्लस 28। अब हम मेन काम पे आते हैं। मेन काम क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ साइन साइन है, ध्यान दें माइनस साइन हमारे पास पहले था, हम गेम बस इसमें कर रहे हैं, माइनस साइन हमारे पास पहले था। ठीक है, यहां से माइनस है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हॉरिजॉन्टल साइन का साइन है तो हमारा बन जाएगा साइन 28, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो मिलकर ओवरऑल क्या हो जाएगा साइन ऑफ 28, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना था हमें नहीं पता, हमें बस एक्सप्रेस करना था कि 45 डिग्री से कम में एक्सप्रेस करो, तो हमने निकाल लिया है कि हमारा बन साइन 28। अगर कोई 270 से गया होगा, अगर मान लो कोई 270 जाना चाह रहा है, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको माइनस साइन ऑफ 270 माइनस कितना, 270 में से तो 62। ठीक है, तो ये क्या आएगा, और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल का साइन कॉस बन रहा है, कॉस ऑफ 62, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये हमारा बन जाता है कॉस ऑफ 62। लेकिन हमें 45 डिग्री से कम चाहिए तो इसको और चेंज करते हैं, क्या लिखते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 28, तो ये बन जाता वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन तो हमारा कॉस का साइन बन जाता, और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा प्लस साइन आता, तो साइन 20 आता वही जो हमने पहले लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंगल हमारा है माइनस 1125, माइनस 1125 को एक्सप्रेस करना, तो हम अब इस बार टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, माइनस 1125 तो हमारे पास हो जाएगा tan ऑफ माइनस 1125। नेगेटिव पहले डील करेंगे तो tan माइनस साइन बाहर कर दे तो मतलब माइनस tan ऑफ 1125। ठीक है, अब 1125 में हम 360 से डिवाइड मारते हैं, 1125 में 360 से डिवाइड मारेंगे तो 3 बार गया, 3 बार 1080 आता है, तो 5 12 बार में 4 गया 4 45। देखिए हमारा बन जाएगा माइनस tan ऑफ 45, तो आंसर ही आ गया है, tan 40 हमें पता होता है -1 होता है, तो हमारा -1 आंसर है, तो हमारा आंसर है बहुत आसान सा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 875, ओके, माइनस 634, इस बार हम सेक का निकालते हैं। ओके, एक्चुअली तुम्हें निकालना 4 और 5 है, 6 है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में निकालना होता है, मैं कोई ये निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस बार हम सेक का निकालते हैं, सेक ऑफ माइनस 634, और तुम्हें पता है सेक माइनस साइन खा जाता है, तो हमारा मिल जाएगा सेक ऑफ 634। ठीक है, अब 360 से फिर से डिवाइड मारो, तो 634 में 360 से डिवाइड मारो, कितनी बार आ जाएगा, एक बार जाएगा, तो 360 4 फिर हमें से 6 गया, कितना होता है 7 2 2 है, तो हमारा बन जाएगा सेक ऑफ 274, रिमाइंडर बस पर लिख लेते हैं। ठीक है, 274 आ जाएगा,
अब सेक 274 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेक 274 हमारा 0, 90, 180, 270, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सेक ऑफ 270 प्लस 4 लिख सकते हैं हम लोग। वर्टिकल लाइन में सेक हमारा पहुंच जाएगा कोसेक में, कोसेक 4। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है, तुम्हारा प्लस आएगा, तुम्हारा बनने का आंसर कोसेक ऑफ 4। तुम अगर हॉरिजॉन्टल पे जाते हैं, वैसे हम हमेशा हॉरिजॉन्टल पे ही रहते हैं, हम हॉरिजॉन्टल पे अगर आते हैं तो 274 को हम सेक ऑफ 274 को 360 माइनस कितना 274 है ना 86, चल देख लेना 307 86, तो 10 10 में से आ गया 6 और 10 में से गया 4 5 15, ठीक है हमारा एक लाख हमारा हॉरिजॉन्टल पे सेक का सेक रह जाता सेक 86 और फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट सेक पॉजिटिव, हमारा ये भी आंसर होता है। चाहे तुम कोसेक 4 लिखो चाहे सेक 86 लिखो, दोनों बात सेम है। तो ये सब हमने पिछले क्लास में किया है। तो काम तुम्हें मैंने बहुत सारा दिया था यार, इतना सारा तुम्हें डीबी में भिजवाया हूँ, बहुत डीबी मैंने भिजवाया और काम किसी ने किया नहीं है, और ये बहुत गलत बात है, बता रहे हैं मेरे क्लास में ये सब अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। प्लीज काम करो। हमने कल एक्चुअली अपलोड हुआ था, मैंने बहुत सारा काम तुम्हें दिया था उसमें मेरी, तो लंबा क्लास भी था। तो जब तक मुझे तुम ये नहीं बताओगे ये काम हुआ है, जो तुम्हें डीबीपी गया उसमें एक्सरसाइज लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पहले मेक श्योर कर दूं कि हम किस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ताकि हमें समझ पाए कि तुम काम कर रहे हो। हम एक्सरसाइज 10 तक की बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास एक्सरसाइज लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 10 तक तुम्हारा सारा काम होना चाहिए। 10 के आगे भी तुम कर सकते हो, नहीं 10 के आगे तुम नहीं कर पाओ। एक्सरसाइज 10 तक तुम्हारा सारा काम होना चाहिए। मैं कल चेक करूंगा, ठीक है, और काम में अगर तुम ये किए नहीं, एक्सरसाइज 10 तक तुम्हारा अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो हम सबको बोल देंगे लिंक ना देने के लिए, तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे ही नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज 10 तक मुझे पूरा चाहिए काम, ठीक है। आज हमने बहुत सारा आइडिया दे दिया कैसे कैसे करना है, क्या प्लीज बताओ, ग्रुप में बताया मुझे सर मेरा काम हो गया है, बस मुझे इतना ही मैसेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सर मेरा काम हो गया है, या फिर सर इसमें मुझे डाउट है, या मुझे ये समझ नहीं आया, ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, पता नहीं आप क्या बता दिया, हमें समझ नहीं आया। ओपनली बोलो कि सर मुझे नहीं समझ में आया, फिर से अपन पढ़ेंगे, क्या पता तुम्हें कुछ नया तरीका मैं बता दूँ। तो तब तुम इन्वॉल्व नहीं होगे तो तुम पूछोगे नहीं, हम तो बताएंगे नहीं, बोलते ना कि प्यासा कुएं पास जाता है, वही काम है। तो प्लीज इन्वॉल्व रहो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव रहो, पूछो कि सर इस अगर आप ऐसे करें तो भी तो काम हो सकता है ना, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा सोल्यूशन सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो तुम कर रहे हो ये सब चीज़ तुम इतना लॉन्ग कट से हो, क्या पता कोई शॉर्टकट भी हो, और शॉर्टकट है, तुम पूछोगे तभी हम बताएंगे, सिंपल सा है। तो मुझे हर क्लास के बाद बस मुझे ये मैसेज चाहिए कि सर आज मेरा काम हो गया है, या आज मेरा काम नहीं हो पाया, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एक्सरसाइज 10 मैं कल वेट करूंगा, एक्चुअली मैं आज वेट करूंगा, कल मुझे लेक्चर लेना फिर से, तो सुबह के 8 बजे से पहले मुझे ये मैसेज चाहिए कि हो गया है, या फिर मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, थैंक यू।